तो ये है हमारे पास नौलीना पाम। इस प्लांट को नौलीना पाम कहते हैं और एक्चुअल में ये पौधा एक पाम प्लांट नहीं है, ये बस नाम का पाम है। दूसरा, इस पौधे को पोनीटेल प्लांट भी कहते हैं। पोनीटेल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप ये वाला अगर एक हेड समझते हैं तो इस वाले पार्ट को आप देख सकते हैं, जैसे पोनीटेल होती है उसमें बाल इस तरीके से लहरा रहे होते हैं। सो कुछ ऐसा बनता है, इस वजह से इसे पोनीटेल पाम कहते हैं। तीसरा, इस पौधे को एलिफेंट फुट पाम भी कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि इसका बेस जो है वो एलिफेंट के फुट की तरह होता है, तो इस वजह से इसको एलिफेंट फुट पाम कहते हैं। इसके अलावा इसके अगर और भी कोई नाम है तो वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं वो भी बताना। सो इसका स्टेम कुछ इस तरीके से बनता है, आप देख सकते हैं। यहाँ से जो है इसकी पत्तियाँ इस तरीके से इसकी पत्तियाँ सूखती जाती हैं और ऊपर की तरफ ये ऐसे बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से इसकी हाइट बढ़ती है और नीचे के जो पत्ते हैं वो सूखने पर हटते जाते हैं। जैसे ये वाली पत्तियाँ इसकी सूख चुकी हैं तो इन पत्तों को हम हटा सकते हैं। मुझे इस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है क्योंकि इसको मैंने जिस गमले में रख रखा था वो गमला टूट गया और इस वजह से मेरे को इसको दूसरे गमले में रिपोर्ट करनी है। और ये जो प्लांट है ये उन पौधों में से है जो कि बहुत ज़्यादा अगर आप इसे इग्नोर भी करते हैं इस प्लांट को तब भी ये बहुत अच्छे से चलता है। यानी कि आप इसे गर्मी में एक बार पानी दे सकते हैं, वीक में 2 बार दे सकते हैं, ये प्लांट बिल्कुल अच्छे से चलता रहेगा। सर्दियों में तो आप इसको महीने में 1 बार या 2 बार पानी दे दीजिए, ये प्लांट अच्छे से चलता रहेगा। दूसरी बात, वेदर का इस प्लांट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये सर्दी गर्मी हमेशा ऐसा ही रहता है। एक बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव पर्पस के लिए ये प्लांट है। कम केयर वाला ये पौधा है और ये जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आराम से सरवाइव कर सकता है। और इसको जो है फुल डे सनलाइट नहीं लेकिन हाफ डे सनलाइट को ये प्लांट बहुत ही अच्छे से सहन कर सकता है। अगर आप इसमें प्रॉपर वाटरिंग करते हैं तो ये फुल डे सनलाइट में भी ये प्लांट चल सकता है। अगर इसमें ओवर वाटरिंग होती है तो ये वाला जो पार्ट है ये इसका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। एक्चुअल में ये हार्डी प्लांट है और इतना ज़्यादा इसके ऊपर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप ओवर वाटरिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये वाला जो पार्ट है इसका ये सॉफ्ट होने के लग जाएगा, पत्तियां इसकी पीली होने के लग जाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आप इसमें अंडर वाटरिंग करते हैं, बहुत कम पानी डालते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ से सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसकी पहचान है कि आप इसमें पानी सही से डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे। सो टेम्परेचर का मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सॉइल की। इसको आप किसी भी तरह की जो भी आपके एरिया में मिट्टी है आप उसमें लगा सकते हैं। मैं इस प्लांट को जो है पुरानी मिट्टी में लगा रही हूँ। ये मिट्टी जो है हमारे पुराने गमले की थी और ये एक तरीके से रिवर सैंड है और इसमें हमने बजरी वगैरह मिला के और तब इसको मिक्स किया था और वो जो हमारा प्लांट है वो ख़राब हो गया तो उसमें से मैंने इस मिट्टी को निकाल लिया। इसमें जो गुठलियाँ बनी होती हैं इनको हमने तोड़ लेना है, बारीक कर लेना है और बारीक करने के बाद हमें इसको गमले में भर लेना है। गमले में देखिए मैंने इसको भर लिया है, हल्की हल्की इसमें गुठलियाँ बनी हुई हैं। अगर आप इन गुठलियों को हटा देते हैं तो दी बेस्ट है, अगर नहीं भी हटाते हैं तब भी ये पौधा कुछ भी नहीं कहता है। ये प्लांट इसमें भी अच्छे से चल सकता है। साल में आप इसमें 1 से 2 बार फर्टिलाइज़र दे दीजिए। रोज़ रोज़ ये फर्टिलाइज़र भी नहीं मांगता, रोज़ाना ये पौधा पानी भी नहीं मांगता। धूप छाया का, मौसम का, किसी भी चीज़ का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो अब हम बात करें कि इस पौधे को लगाते किस तरीके से हैं। तो इसको लगाने का परफेक्ट तरीका ये है कि इसमें आप देख सकते हैं इसकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो इन जड़ों को हमने काट देना है क्योंकि बार बार हमें रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अगर हम बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें रखते हैं। तो स्लो ग्रोइंग प्लांट है, ये धीरे धीरे बढ़ता है। आप इसकी अगर 10 से 15 फीट हाइट एक्सपेक्ट करते हैं इस प्लांट की तो आई डोंट नो कितने साल लग जाएंगे, कम से कम 10-15 साल ज़रूर लग जाएंगे।
ये जो प्लांट है इसकी हम जड़ें काट के और इसमें लगा देंगे। अच्छा, इसको लगाना कैसे है कि इस पौधे को आप जब भी लगाएं तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको मिट्टी के अंदर नहीं दबाना, ये वाला पार्ट आपको बाहर ही रखना है। और ये जो जड़ें हैं ये इसकी यहाँ से नीचे की तरफ होती हैं, सो आपको यहीं तक इस प्लांट को मिट्टी में दबाना है। बाकी का जो इसका ऊपर का पार्ट है इसे आपको मिट्टी में नहीं दबाना है। ये एक तरीके से इस प्लांट की खूबसूरती होती है कि इस पार्ट को अगर आप बाहर रखते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। और वैसे भी इसकी जड़ें नीचे होती है, सो हमें जड़ों को मिट्टी में दबाना है, स्टेम को नहीं दबाना है। इसकी पत्तियां जो हैं ये भी काफ़ी हार्ड होती हैं, यानी कि नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उनकी तरह इजीली आप इसकी पत्तियों को नहीं काट सकते। तो जब भी इसकी पत्तियां पुरानी होती जाती हैं तो ये ऐसे अपने आप हटती जाती हैं, यानी कि इस तरीके से सूखती हुई जाती हैं। तो इसको आपको हटा देना है। इसमें जो है कोई इंसेक्ट अटैक नहीं होता है। हाँ, इस तरह के जाले लगाने वाले कीड़े ज़रूर इसमें आ जाते हैं, जैसे मीलीबग्स वगैरह। सो वो चीज़ें इस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालती हैं। और जाले वगैरह भी इसमें लग जाते हैं मकड़ी के, सो वो भी नॉर्मल चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, तो इस प्लांट का प्रोपेगेशन होता है कि इसमें से बेबी प्लांट्स आते हैं, यानी कि पप्स बनते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से इसमें छोटी छोटी जो है पत्तियां निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं और इस तरीके से हम उनको अलग करके और नया प्लांट लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से इसका प्रोपेगेशन होता है। ये जो प्लांट है इसमें स्टेम्स वगैरह नहीं आती हैं, सिर्फ वही बेबी प्लांट आते हैं। जब आपका प्लांट और ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो ये वाला जो स्टेम वाला पार्ट है यहाँ से भी इसमें बेबी प्लांट्स बनते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो उसको खूबसूरती के लिए रख सकते हैं, ना चाहें तो आप हटा के और नया प्लांट बना सकते हैं। अगर आप किसी पौधे को यानी कि गार्डनिंग को आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं लेकिन आपको प्लांट्स रखने का शौक है तो आप इस पौधे को ले आइए। ये एक बहुत ही अच्छा डेकर का भी काम करता है। और दूसरा, ये प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा केयर की भी डिमांड नहीं करता, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी इसको नहीं चाहिए, इंसेक्ट अटैक भी इस पौधे में नहीं होता है, बेबी प्लांट्स भी बनते हैं। तो देखिए कितने सारे फ़ायदे हैं इस प्लांट के। तो इस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। सो अभी हम इसको लगाते हैं। सो मैं यहाँ पे 3 इंचेस तक इस गमले को यानी कि यहाँ तक इसको ऊपर से खाली रखूंगी, यानी कि मिट्टी नहीं डालूंगी इसमें। बाकी का जो नीचे का पार्ट है इस गमले का उसको मैं मिट्टी से फिल कर दूंगी और ये मेरा जो पौधा है ये यहाँ तक रहेगा। जड़ें जो है ये सारी की सारी मैं इसकी मिट्टी से कवर कर दूंगी। तो इस तरीके से हमने इस प्लांट को लगा के मिट्टी में सेट कर दिया है। अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे तो ये और अच्छे से सेट हो जाएगा। और देखिए बल्ब वाला पार्ट जो है मैंने इसको बाहर रखा हुआ है। ये वाला जो पार्ट होता है इसमें ये पौधा अपना फूड स्टोर करके रखता है। सो जब आप इसमें महीनों महीनों तक यानी कि काफ़ी सारे दिन तक अगर इसमें आप पानी नहीं देते हैं तो ये प्लांट अपनी रिक्वायरमेंट्स को यहाँ से पूरा करता रहता है। अगर आप इसे गमले में लगाते हैं तो मैंने आपको बताया है कि आप इसे वीक में 2 बार पानी दीजिए। सर्दी का मौसम है तो आप 15 दिन में 1 बार दीजिए, 20 दिन में 1 बार पानी दीजिए, यानी कि महीने में 2 से 3 बार आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। लेकिन अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं तो स्टार्टिंग में तो आपको हर प्लांट की तरह इसकी थोड़ी देख रेख करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही प्लांट को ज़्यादा टाइम हो जाता है और इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाता है पूरा, तब आप इसको जो है काफ़ी सारे दिन में इसको पानी दे सकते हैं, यानी कि महीने में, 2 महीने में, या फिर कई बार जब बरसात का पानी होता है उसी से अपनी जो सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लेता है। तो कम केयर वाले प्लांट में आप इस प्लांट को ज़रूर शामिल कीजिए। अब हम इसमें वाटरिंग कर रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे ये मिट्टी जो है सेट हो जाएगी इसके अंदर और इस प्लांट की जो है खूबसूरती बनी रहेगी। और ये वाला जो बल्ब वाला पार्ट है इसका, ये मतलब अच्छे से बाहर की तरफ दिखाई देगा। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो एक्स्ट्रा लीफ हैं इसकी, इनको हम कट कर देंगे। तो इनको हमें कट कर देना है। हाथ से ये मतलब टूटेंगे नहीं, आप जो है इनको हाथ से तोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे जो है आपकी स्किन एक तरीके से कट सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पैनी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा शार्प होती हैं। तो इस वजह से आप इसको काटने के लिए कोई सीज़र की हेल्प लीजिए। तो
तो देखिए इसकी इस तरीके से लंबी लंबी पत्तियां होती हैं इस प्लांट की। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है देन प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए आपको कैसा लगा। एंड वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।